हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ का एक प्रॉब्लम है। क्लास टेंथ बाकी स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर अगर उनका ये कंसेप्ट वीक है तो वो भी देख सकते हैं, बट ये वीडियो मैंने स्पेशली क्लास टेंथ के एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बनाई है। और ये क्लास टेंथ के नॉर्मल सिलेबस में तो नहीं आता, बट क्लास टेंथ के थोड़े से एडवांस लेवल पर आप कह सकते हो। क्लास ट्वेल्थ का अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल चेक करते हो, आई मीन फाउंडेशन लेवल। ये आज मेरे को डाउट मेरे ही बैच के एक स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक है ना, वो देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। क्लास टेंथ का अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन करते हो अपनी स्कूल बुक्स के थ्रू, तो आप मैक्सिमम सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन तक के क्वेश्चंस पे जाते हो। और मैं यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बिकॉज वो एक बेसिक पार्ट है हमारा। ये थोड़ा सा अगर आप एडवांस साइड पे जाते हो तो ये एक स्पेशल सर्किट है जो कि हमारे बैच में डिस्कस भी हुआ है, एंड विच इज़ स्पेशली कॉल्ड एज व्हीटस्टोन सर्किट। और ये व्हीटस्टोन सर्किट किस तरीके से है वो मुझे देखना है, तो ये डाउट मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये व्हीटस्टोन कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो पहले तो मुझे इस लाइन का समझना होता है कि जब ऐसा कहा जाए ना कि इट इज़ बिटवीन ए एंड बी, किसी क्वेश्चन में जब ये लिखा हो कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बैटरी कनेक्ट करोगे, इफ़ यू कनेक्ट एनी बैटरी देन इट मस्ट बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द पॉइंट बी। अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो ये पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी के बीच में होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे करंट फ्लो करेगा वो अगर देखें यहाँ पर, तो ऑब्वियसली सपोज बैटरी से कोई करंट आया, कैपिटल आई करंट, वो कैपिटल आई करंट पॉइंट ए से यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन इसके बाद इस पॉइंट पर वो करंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट समझने वाला है व्हीटस्टोन का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप नोटिस करो तो आप इस पॉइंट से ले करके एंटिल ये पॉइंट, बिकॉज बैटरी के अंदर वापस करंट आई जाना भी चाहिए। अगर बैटरी से आई करंट बाहर आया है तो आई करंट बैटरी में वापस जाता भी है, यानी कि यहाँ से मुझे आई करंट वापस चाहिए। तो ये करंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएगा, है ना। यहाँ से करंट आएगा और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, उसके बाद वो करंट यहाँ पर वापस कलेक्ट होगा, मर्ज होगा, मतलब यहाँ पर स्प्लिट होगा करंट, यहाँ से करंट स्प्लिट यानी कि डिवाइड होगा, और यहाँ पर करंट वापस मर्ज होगा, ठीक है, और मर्ज करके वो फिर से आई बन जाएगा। तो स्प्लिट एंड मर्ज वाले पॉइंट्स आपको मिल गए कि यहाँ से करंट को स्प्लिट करना है और यहाँ से करंट को वापस मर्ज करना है। अब व्हीटस्टोन जैसा कि क्लास में बताया गया था कि जहाँ पर आप स्प्लिट कर रहे हो आप, है ना, वहाँ से और जहाँ पर वो करंट फिर से मर्ज हो रही है, अगर आप देखो तो ये एक आपके पास पाथ है, ये पाथ है ना, ये पाथ, और इस पाथ में आपके पास रेजिस्टेंस है 4 and 4, यानी कि 1:1 रेशियो में। फिर आप उसी स्प्लिटिंग पॉइंट से और मर्जिंग पॉइंट तक जाते हो, फ्रॉम द स्प्लिटिंग पॉइंट टू द मर्जिंग पॉइंट। तो आपके पास एक और रास्ता है जो यहाँ से जा रहा है 6 और 6 ओम से होता हुआ, ये आपका सेकंड रास्ता हो गया, सेकंड वे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्प्लिट टू द पॉइंट ऑफ मर्जिंग। और इसके अंदर जब 6 और 6 है तो यहाँ पर भी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आपको जो मिल रहा है वो 1:1 का मिल रहा है। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया है कि अगर एक करंट एक पॉइंट पर स्प्लिट करे और वही करंट किसी दूसरे पॉइंट पर मर्ज कर जाए, और अगर आप स्प्लिटिंग पॉइंट से मर्जिंग पॉइंट तक दो अलग अलग पाथ, दो अलग अलग रास्ते से जाओ और उनमें रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आपको बराबर मिलता है, तो ये जो एक अलग से रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 ओम, इसको व्हीटस्टोन ने ब्रिज का नाम दिया था एज अ ब्रिज रेजिस्टेंस। और व्हीटस्टोन की प्रूविंग में ये कहा गया है कि ऐसी कंडीशंस में इस 5 ओम रेजिस्टेंस के पास कोई करंट नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर I0 आएगा, 5 ओम के पास करंट नहीं होगा। और अगर 5 ओम के पास करंट नहीं होगा तो इसको इस सर्किट में कनेक्ट करने का एज सच कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, तो हम इस सर्किट को विदाउट 5 ओम देखेंगे। और विदाउट 5 ओम जब देखेंगे, ठीक, और ये रूल व्हीटस्टोन का है कि जब आप यहाँ और यहाँ सेम रेशियो पा जाओगे तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ कर लूँ, और रीड्रॉ करेंगे तो विदाउट 5 ओम करेंगे,
अब मेरा 5 ओम इस सर्किट में नहीं होगा। तो अगर आप बिना 5 ओम के इस सर्किट को रीड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम, अब वो बीच में से 5 ओम हटा दिया हमने, और ये ए और बी, और यहाँ पर वो सो कॉल्ड बैटरी। अब आप देख सकते हो आराम से कि अब ये जो 6 और 6 ओम है, बिकॉज जो भी करंट इस ब्रांच में आएगा, मान लो I1, सेम करंट इस ब्रांच में चला जाएगा I1, तो ये दोनों आपके सीरीज़ में माने जाएंगे। एंड अगर इस ब्रांच में कोई करंट I2 है तो वो करंट I2 इधर वाले ब्रांच में आ जाएगी। तो जिस वजह से ये जो 6 और 6 आप देख रहे हो ये सीरीज़ में माने गए, ठीक है ना। ये 6 और 6 यानी ये वाली ब्रांचेस 6 और 6 सीरीज़ में होने की वजह से ये इफ़ेक्टिवली 12 ओम माने जाएंगे, और ये 4 और 4 फर्दर सीरीज़ में होने की वजह से ये आपके 8 ओम माने जाएंगे। एंड अब आप अपना सीरीज़ पैरेलल का लॉजिक लगाओ कि ये 12 ओम और 8 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जा सकते हैं, बिकॉज इस 6 ओम और 6 ओम को आप रिड्यूस कर सकते हो एज अ सिंगल रेजिस्टेंस 12 ओम, और 4 ओम को रिड्यूस कर सकते हो एज अ सिंगल रेजिस्टेंस 8 ओम। तो आप चाहो तो एक बार सर्किट को रीड्रॉ फिर से कर सकते हो, ए और बी, एक ब्रांच के अंदर आप 12 ओम दिखा दो 12 ओम, ठीक है, एक ब्रांच में आप 12 ओम दिखा सकते हो, और दूसरी ब्रांच के अंदर आप सिमिलरली 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखा सकते हो। अब फाइनली जब आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना फाइनली, तो 1/R इक्विवेलेंट इन द फाइनल स्टेप विल बी 1/8 एंड प्लस 1/12। एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर तुम्हारा बनेगा आर इक्विवेलेंट का, जो आंसर बनेगा यहाँ पर, दैट इज़ 12 × 8 एंड आई थिंक अपॉन 20। तो इसके आंसर में कुछ एरर लग रहा है मुझे। 12 और 8 के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर लूँ तो जो आंसर है 96/20 एंड आई थिंक 4.8। हाँ, तो आंसर 4.8 ओम, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। तो ये सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आर्टिकल था जो क्लास में डिस्कस हुआ है, और बाकी लोग जिनको व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा आइडिया नहीं है अगर आपको, तो आप मैसेज करो, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगी कि एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है।